हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है आज के टॉपिक में, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब देखिए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा था, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर कौन होता था वहाँ पे? बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता था सेलर। लेकिन यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट होगा, प्रॉमिसरी नोट है, इसका मेकर होगा परचेजर, क्योंकि वो प्रॉमिस करेगा पे करने के लिए। और यहाँ पे बैंक नोट या जो करेंसी ही नोट है उसको छोड़ के, क्योंकि उस पर भी प्रॉमिस किया होता है लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल रिटन अंडरटेकिंग टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट। जो हमारा प्रॉमिसरी नोट है क्या होता है? अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग होता है। सबसे बड़ी बात ये क्या होता है? अंडरटेकिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे खुद ही एक्सेप्ट किया जाता है। जो इसका जो है राइटर होता है, जो इसको ड्रॉ करता है, वो खुद एक्सेप्ट करता है पे करने के लिए। सेकेंड है, इट इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, यानी प्रॉमिसर जो होगा वही इसको ड्रॉ करेगा और साइन करेगा इस पे। नेक्स्ट है, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द पे, इसमें पे का नेम स्पेसिफाई होगा। दैट इज़ टू होम पेमेंट इज़ टू बी मेड, यानी कि किसको पेमेंट होगा इसका। नेक्स्ट दिया है, स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर। अब जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो पेबल किसको होगा? किसी स्पेसिफाइड पर्सन को जिसका नेम होगा, या फिर उस पर्सन के ऑर्डर पे किसी को पे कर दिया जाएगा, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का जो बेयरर होगा उसे पे किया जाएगा। नेक्स्ट है, डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड, पेमेंट का डेट भी इसमें स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। प्रॉमिसरी पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट के पार्टीज कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट के पार्टीज में देखिए, सबसे पहले एक होता है यहाँ पे मेकर, और दूसरा कौन होता है? पे। दो लोग इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन मेकर है और कौन पेई है। तो मेकर क्या है? मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट, यानी कि जो प्रॉमिस करता है अमाउंट को पे करने के लिए वही इसका मेकर होता है। ठीक है, यानी पर्सन हु हैज़ अवेल्ड द क्रेडिट, यानी जिसको क्रेडिट मिलता है, उधार में गुड्स मिलता है। पेई कौन होता है? पे इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी रिसीव, यानी जिसको पेमेंट मिलेगा वो पेई होगा। इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड द क्रेडिट, ये वो पर्सन होता है जो क्या करता है? क्रेडिट को ग्रांट करता है, यानी क्रेडिट पे गुड्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या दिया है हमें, ड्रॉर। अब ड्रॉर कौन है? ड्रॉर इज अ पर्सन हु मेक्स अ राइट, ये किसके लिए दिया हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज का दिया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं और उसमें क्या टर्म्स यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या दिया है, ड्रॉर। ड्रॉर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, यानी जो लिखता है। ही इज़ अ क्रेडिटर, कौन होता है? क्रेडिटर टू द ऑफ द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, ये उस पर्सन के लिए क्रेडिटर होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है। फिर है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई इज द पर्सन on whom the bill of exchange is drawn for acceptance. He is the person to whom credit has been granted by the drawer, ये वो पर्सन होता है जो क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करता है। ठीक है, और जिसके ऊपर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, क्या ड्रॉ किया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है हमको यहाँ पे, नेक्स्ट हमें दिया है पे। पे कौन है? पे इज द पर्सन
नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू whom द अमाउंट इज पेबल, यानी जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज में नेम होता है उसको हम बोलते हैं पेई। अब दिया है टर्म ऑफ बिल, बिल का जो टर्म है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया और कहा गया कि उसको ड्रॉ करेंगे हम कब, 1 अप्रैल को, और इसका पेमेंट कब होगा, 1 जून को जो है पेमेंट होगा, ठीक है। यानी अप्रैल में 2 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, 2 मंथ का, तो इसके बीच का जो ये टाइम इंटरवल है, टाइम गैप है, ये 2 मंथ, इसी को बोलते हैं टर्म ऑफ बिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है, अब जैसे मान लो कि 1 अप्रैल को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया और कहा गया कि इसका पेमेंट आफ्टर 2 मंथ होगा, तो 2 मंथ कब होगा भाई, 1 अप्रैल से हम जाएंगे 1 मई पे, और 1 मई से 1 जून, 2 मंथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो 1 अप्रैल पूरा बीता, अप्रैल 1 मई तक आए 1 मंथ, 1 मई तक गए 2 मंथ पूरा हुआ। अब ये जो डेट है इसी को बोलते हैं ड्यू डेट, ठीक है। फिर है इसमें डेज ऑफ ग्रेस, अगर इसी ड्यू डेट में हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ये एक्स्ट्रा बिल ऑफ एक्सचेंज के पेमेंट के लिए दिया जाता है, तो ये 3 डेज जो एक्स्ट्रा ऐड होता है इसी को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगा, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट। जो अभी हमने बताया कि जैसे 1 जून को अगर हमारा ड्यू डेट है, यानी 1 डेट को हमें पेमेंट 1 जून को पे करना है, और 3 डेज हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, तो इसके बाद कौन सा डेट आएगा, 4 जून आएगा, और ये 4 जून फिर क्या बोला जाएगा, डेट ऑफ मेच्योरिटी बोला जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 पार्टीज होंगी यहाँ पे, एक होगा ड्रॉर और दूसरा होगा ड्राई। एक कौन होगा, ड्रॉर होगा, और दूसरा कौन होगा, ड्राई होगा। दोनों के यहाँ एंट्री करनी है, तो इसमें कई सारे केसेस दिए हैं। तो पहला केस देखते हैं, 4 केसेस टोटल दिए हैं। तो फर्स्ट केस आज पढ़ेंगे, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी के डेट तक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉर अपने पास रखता है, ड्रॉर कौन, जो सेलर है गुड्स का, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, ऑन सेल। कौन सी एंट्री होती है, ऑन सेल, यानी जब गुड्स को वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो सेल पे एंट्री क्या होती है वो देखिए, तो जब सेल करेगा तो देखो जो सेल करेगा वो कौन होगा, ड्रॉर होगा। अब ड्रॉर गुड्स सेल करेगा तो गुड्स जाएगा, तो गुड्स की जगह पे क्या सेल करने पे यूज़ होता है, सेल। और क्रेडिट पे सेल करेगा तो यहाँ पे किसको सेल करेगा, ड्राई को, तो एंट्री क्या होगी, ड्राई डेबिट टू सेल। और सेम टाइम पे ड्राई क्या करेगा, इसको परचेज करेगा, तो परचेज करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, क्योंकि किससे खरीदेगा, ड्रॉर से, पैसा तो दिया नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट के लिए ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ऑन एक्सेप्टेंस। अब ड्रॉर क्रेडिट पे गुड सेल करने के बाद वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा ड्रॉर पे, तो ऑन एक्सेप्टेंस क्या है कि इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, ठीक है, इसको मिलेगा, और ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। तो जब ड्रॉर को एक्सेप्टेंस मिलेगा तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई, क्योंकि बिल रिसीवेबल आएगा तो डेबिट होगा, गिवर कौन होगा, ड्राई, तो क्रेडिट है। यहाँ पे इसने ड्राई ने किसको दिया, ड्रॉर को, तो ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का रिसीवर है और इसे बिल ऑफ एक्सचेंज पे पैसा पे करना है, इसलिए इसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, ऑन मेच्योरिटी। अब अगर मेच्योरिटी पे बिल ऑनर्ड होता है, यानी पे कर देता है ड्राई पैसा ड्रॉर को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, किसके यहाँ, ड्रॉर के यहाँ हो जाएगा। ड्राई के यहाँ इसकी क्या एंट्री होगी, मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन मान लीजिए कि ड्यू डेट पे ड्राई पैसा नहीं देता है या नहीं दे पाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसीलिए और लगाया है, यानी सी या डी में से कोई एक होगा।
ऑनर्ड है तो ये, डिसऑनर हुआ तो ये, ड्रॉ ड्रॉई दोनों के यहाँ सेम कंडीशन, ठीक है। तो देखिए जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्राई को बिल ऑफ एक्सचेंज वापस किया जाएगा, तो ड्राई रिसीवर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का डेबिट। क्या मिला था इसको, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल गया वापस किया तो क्रेडिट हुआ। ये टू कैश और बैंक जो आपको दिख रहा है ये हमारा होता है नोटिंग चार्ज। क्या होता है, नोटिंग चार्ज। तो अगर नोटिंग चार्ज एक लीगल एक्सपेंस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कराने का, जो नोटरी ऑफिसर से हमें नोटेट कराना होता है उसका एक्सपेंस है। अगर पे किया है ड्रॉर ने तो उसे टू कैश और बैंक में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास होगा उसी को इसका एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। फिर ड्रॉई के यहाँ क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इससे क्या होगा, ड्रॉर से बिल रिसीवेबल वापस मिलेगा, इसके लिए पेबल था तो बिल्स पेबल डेबिट। अब इसके ड्रॉई के पैसा न देने की वजह से ड्रॉर को नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा, तो वो पैसा भी ड्रॉई से रिकवर करेगा तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज का गिवर कौन है, ड्रॉर है, ठीक है, तो टू ड्रॉर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ये जो ड्रॉई के यहाँ एंट्री की गई है ये सारे कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम इन ऑल केसेस, सारे केसेस में क्या होगा, सेम होगा। चेंज किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर के यहाँ चेंज होगा, बाकी किसी के यहाँ चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है, On 10th March 2018, A draws on B a bill of at 3 months for rupees 20,000, which B accepted immediately and returns to A. The bill is honored on due date. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. क्या दिया है कि A ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको सेल परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन ना दिया हो। तो अगर सेल और परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसकी एंट्री भी आपको नहीं करनी है। तो फिर एंट्री कौन सी करनी है, फिर आपको एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी है, एक्सेप्टेंस की, और मैच्योरिटी पे जो भी हुआ होगा, अगर ऑनर्ड है तो ऑनर्ड की एंट्री और डिसऑनर है तो डिसऑनर्ड की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसके लिए एंट्री करनी है, दोनों की पार्टीज में एंट्री करनी है हमको। तो देखते हैं कि कैसे एंट्री होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्रॉर के यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ड्रॉर कौन है, ए है। ए क्यों ड्रॉर है, क्योंकि ए ने क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया। तो जो ड्रॉ करेगा यानी लिखेगा वो कौन होगा, वो होगा ड्रॉर। तो ड्रॉर के यहाँ सबसे पहले एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखिए सबसे पहले सेल परचेज तो हुआ नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस मिला है कब, मार्च 10 को। तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ठीक है, व्हाट्स कम इन डेबिट और गिवर इज क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल आया, डेबिट हुआ, और गिवर कौन है, बी, तो बी को कर दिया क्रेडिट। इसके बाद मैच्योरिटी पे क्या हुआ, पेमेंट हो गया, सिंपल सा है। तो मैच्योरिटी कब होगा, देखो मार्च 10 है, ठीक है। अब कितने मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज था, 3 मंथ का। तो मार्च 10 से अप्रैल 10, अप्रैल 10 से मई 10, और मई 10 से जून 10, ठीक। तो ये 3 महीने पूरा हो गया, 1 2 3 प्लस 3 डेज, इसमें क्या करना है, 3 डेज ऐड कर देना है। तो जब 3 डेज आप ऐड कर दोगे तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा, यानी मैच्योरिटी डेट 13 जून। तो यहाँ पे जून 13 क्या हो जाएगा, पैसा मिला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके अगेंस्ट में मिला, बिल रिसीवेबल के। तो टू बिल रिसीवेबल कितना, 20,000। सिंपल सी एंट्री थी। अब हम अगला देखेंगे ड्रॉई के यहाँ एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो ड्रॉई के यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, इसने एक्सेप्टेंस किसको दिया है, ए को। तो रिसीवर कौन हुआ, ए। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, जब भी जर्नल एंट्री करते हैं डेबिट करते हैं। और क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए पेबल है, क्योंकि इसे इस पे पैसा देना है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, कितना, 20,000 रुपीज़। फिर इसने जून 13 मैच्योरिटी पे पैसा दिया, तो कब दिया, जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर से वापस मिला तो इसने पैसा दे दिया। तो बिल से पेबल मिला, डेबिट हुआ, और टू
कैश और बैंक अकाउंट कितना 20,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमको, ऑन 28 मार्च 2018 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। नरेश ने क्या किया, गुड्स किसको सेल किया, कैलाश को। तो नरेश कौन होगा, नरेश हो जाएगा हमारा ड्रॉर। और परचेज, अगर नरेश ने सेल किया गुड्स कैलाश को तो कैलाश परचेजर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, टू द वैल्यू ऑफ ₹1250 टेकिंग अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब उसके लिए नरेश जो कि ड्रॉर था उसे 10 रुपये नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा। ऑन 1 जुलाई, उसके बाद 1 जुलाई को कैलाश ने क्या किया, अपना अकाउंट क्लियर कर दिया 1260 रुपये देके। तो 1260 रुपीज़ क्यों दिया, क्योंकि 10 रुपीज़ नोटिंग चार्ज भी इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो अब दोनों के यहाँ हम करेंगे एंट्री और देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नरेश के यहाँ, नरेश कौन है, ड्रॉर है। ठीक है, तो ड्रॉर के यहाँ एंट्री क्या होगी, इसमें तो सेल हुआ है और सेल की एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर यानी ड्राई, क्योंकि सेल उधार में कर रहे हैं, क्रेडिट में, तो कैलाश ड्राई होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 1250 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, तो बिल रिसिवेबल आया, डेबिट हुआ टू गिवर कौन है, कैलाश, कैलाश को क्रेडिट किया 1250। इसके बाद मैच्योरिटी पे जून 23, क्योंकि 3 मंथ का ये भी था, 20 था, तो 3 मंथ जून 20 पूरा होगा, 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ है डिसऑनर, और जब डिसऑनर होगा तो ड्रॉर क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राई को वापस कर देगा कि अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाओ, पैसा आप नहीं दे पाए। तो ड्राई को करेंगे डेबिट, क्योंकि रिसीवर होगा। देंगे क्या हम, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो टू बिल रिसिवेबल अकाउंट, और यहाँ पे 10 रुपये नोटिंग चार्ज पे किया था, तो टू कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री अमाउंट कितना हो जाएगा 1260 कैलाश में। क्यों, क्योंकि बिल रिसिवेबल हमारा कितने का था 1250 का, और नोटिंग चार्ज था 10, तो टोटल कितना हो गया 1260। अब इसके बाद क्या हुआ है कि जुलाई फर्स्ट को कैलाश ने पे कर दिया पैसा, किसको, नरेश को दे दिया, कितना 1260 रुपये। तो एंट्री क्या होगी भाई, नरेश के यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो पैसा मिला है नरेश को, कैश डेबिट, और पैसा दे कौन है, गिवर कौन है, कैलाश, तो कैलाश हो जाएगा क्रेडिट। अब देखते हैं ड्राई के यहाँ, ड्राई कौन है हमारा, कैलाश है, तो इसके यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है, कैलाश के यहाँ, कैलाश ने तो परचेज किया है, तो 2018 मार्च 20 क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज किया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नरेश 1250। इसके बाद इसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो किसको दिया, नरेश ड्रॉर है, तो ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1250। इसके बाद मेच्योरिटी पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हुआ है, तो क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर से वापस मिल जाएगा। और ड्रॉई के लिए क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब नोटिंग चार्ज इसी की वजह से लगा, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है, तो नोटिंग चार्ज भी इसके लिए खर्चा हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, तो नोटिंग चार्ज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू बिल ऑफ एक्सचेंज का गिवर कौन है, नरेश, तो गिवर को कर दिया क्रेडिट। अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना है 1250, नोटिंग चार्ज कितना है 10 रुपीज़, तो टोटल कितना हो जाएगा 1260 रुपीज़। इसके बाद लास्ट क्या दिया है कि 1 जुलाई को कैलाश ने नरेश को पैसा दे दिया था, तो कैलाश के यहाँ रिसीवर कौन है, नरेश, रिसीवर इज डेबिट, और वॉट गोज आउट क्रेडिट, कैश गया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 1260 रुपीज़, इसमें 1250 बिल ऑफ एक्सचेंज का और 10 रुपीज़ इसमें है नोटिंग चार्ज का। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक। ठीक।